प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 10 और 11 हल करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अध्याय 5 से जुड़ा हुआ प्रत्येक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर कोई भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 10, जहाँ हमें दे रखा है, दर्शाइए कि A1, A2, डैश डैश, AN, डैश डैश से एक एपी बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। यहाँ दोनों ही प्रश्नों में हमें AN दे रखा है। इसके अलावा इस प्रश्न में ये भी बताया हुआ है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें 15 पदों का योगफल भी ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न को हम करते हैं एक एक करके। सबसे पहले इसका पार्ट 1 करते हैं। तो पार्ट 1 में हमें क्या दे रखा है, पहले वो नोट कर लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, केवल AN दिया हुआ है। तो लिखेंगे हमें दिया गया है AN बराबर 3 + 4N। तो अब हम इसके लिए A1, A2, A3 और A4 ज्ञात करेंगे। तो A1 क्या आ जाएगा, 3 + 4, N की जगह पर 1 आ गया। तो A1 की वैल्यू आ जाएगी 3 + 4 और 1 का मल्टीप्लाई 4, यानी A1 आ गया 3 और 4 का जोड़ 7। A1 7 आ गया। अब हम A2 ज्ञात करेंगे। तो A2 आ जाएगा 3 + 4, N की जगह पर अब आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से A2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3 + 4 और 2 का गुणा 8, यानी A2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 8 और 3 11 है। A3 आ जाएगा 3 + 4 × 3, यानी A3 बराबर 3 + 4 और 3 का मल्टीप्लाई 12, यानी A3 बराबर आ गया 15। चलिए अंतिम A4 और ज्ञात कर लेते हैं। तो 3 + 4 × 4, यानी कि A4 की वैल्यू आ जाएगी 3 + 4 और 4 का गुना 16, यानी A4 बराबर 16 और 3 19। ये चार A1, A2, A3 और A4 हमने निकाल लिया। अब हम देखते हैं बच्चों कि क्रमागत पदों का अंतर कितना आता है, क्योंकि हमें इसको प्रूव करना है कि एक एपी है, तो क्रमागत पदों का अंतर निकालना है। तो इसके लिए अब हम निकालेंगे पहले तो दूसरे पद और पहले पद का अंतर। तो A2 - A1 लिखेंगे, जिसकी वैल्यू आ जाएगी A2 11 है और A1 7 है। तो 11 - 7 अर्थात 4 आ गया। फिर A3 - A2, तो A3 है 15 और दूसरा है A2 11। तो 15 - 11 ये भी आ गया हमारे पास 4। अब A4 - A3 की वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो 19 - 15 करना होगा हमें। 19 - 15 यानी कि 4। तो प्रत्येक बार हमारा अंतर क्या आया है, बराबर आया है, 4 आया है। तो लिख देंगे चूंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है, क्रमागत पदों का अंतर समान है, प्रत्येक बार 4 ही आता है, इसलिए दिए गए पद एक एपी बनाते हैं। तो प्रश्न जो था वो हमने सिद्ध कर दिया, दर्शा दिया है एपी बनाते हैं। अब इसके बाद अगला कार्य हमारा है 15 पदों का योगफल ज्ञात करना। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, योगफल। तो उसके लिए SN का सूत्र लगाया, n/2 2a + n - 1 × d। ये वाला फार्मूला अब हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे तो 2a + n - 1 × d है। तो यहाँ पर मान रखेंगे SN बराबर n/2, यानी कि 15/2, 2 × a हमारे पास 7 था, प्लस n - 1 यानी कि 15 - 1, और d की जो वैल्यू ये हमारा 4 अंतर आया था, ये d है। तो S 15 की वैल्यू आ जाएगी 15/2 वैसे का वैसा, अंदर ब्रैकेट में 2 और 7 का गुणा 14, और 15 में से 1 जाएगा तो 14, 14 के गुणा में आ जाएगा 4। आगे सोल्व करेंगे तो S 15 बराबर आएगा 15/2 वैसे का वैसा, 14 भी वैसे का वैसा, और 14 और 4 का मल्टीप्लाई, 14 चौके 56। तो S 15 की वैल्यू आएगी 15/2, 14 और 56 का जोड़ होता है 70। आगे सोल्व करेंगे इसे तो ये 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, और ये 70 आ जाएगा, 35 दूना 70, यानी कि इस प्रकार से S 15 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 15 × 35। तो 15 और 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 5 = 75, 75 का आ जाएगा 5, 7 बचे, 15 × 3 = 45 और 7 = 52, तो 525 आ गया। अतः आगे लिख देंगे, अतः दी गई एपी के 15 पदों का योग बराबर 525 आंसर। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है बच्चों। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं।
जहाँ हमें जो चीज़ दे रखी है पहले वो नोट करते हैं। हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है an बराबर 9 माइनस 5n। तो इसके लिए a1 ज्ञात करेंगे। a1 बराबर आ जाएगा 9 माइनस, a1 की जो वैल्यू है वो 9 माइनस 5 इंटू n की वैल्यू 1, तो 9 माइनस 5 एक कम 5 और 9 माइनस 5 आ गया, यानी कि a1 बराबर आ गया 4। ठीक है, अब a2 ज्ञात करेंगे तो a2 की वैल्यू आएगी 9 माइनस 5 इंटू 2, तो ये आएगा a2 बराबर 9 माइनस 5 और 2 का मल्टीप्लाई 10, अर्थात a2 आ जाएगा 9 में से 10 घटाने पर आता है माइनस का 1। ठीक है, अब a3 ज्ञात करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 9 माइनस 5 इंटू 3, तो इसके लिए a3 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 9 माइनस 5 दिए 15, अर्थात a3 बराबर आ जाएगा 9 में से 15 घटाने पर माइनस का 6। a4 की वैल्यू निकालेंगे इसी प्रकार से 9 माइनस 5 इंटू 4, तो ये आएगा a4 बराबर 9 माइनस 5 चौके 20, 9 में से 20 घटाने पर आता है माइनस का 11, तो a4 बराबर आ गया 11। हमने a1, a2, a3 और a4 ज्ञात कर लिया। अब हम क्रमागत पदों का अंतर ज्ञात करेंगे। इसके दो दो पद ले लेंगे, उनका बीच का अंतर है वो ज्ञात करना चाहेंगे कितना आता है। तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, दूसरे पद और पहले पद का अंतर। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, a2 माइनस a1, a2 है -1 और माइनस a1 है 4, तो दोनों ही संख्याएं माइनस के होने के कारण जुड़ जाएगी, माइनस का 5 आ गया। अब a3 में से a2 घटाएंगे तो a3 की जो वैल्यू है वो है -6, फिर माइनस का चिन्ह है, और a1 a2 है वो भी माइनस का है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का 6, ये वाले माइनस दोनों आपस में कटकर प्लस के हो जाएंगे। अब माइनस का 6 है प्लस का 1 है, तो माइनस का 5 आ गया। इसके बाद a4 माइनस a3 करेंगे तो a4 माइनस का 11 है, फिर माइनस a3 है माइनस का 6, उसे ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये आएगा -11, माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। माइनस के 11 और प्लस के 6 होते हैं बच्चों माइनस के 5। यहाँ पर भी आप देखो जो अंतर निकाला है वो एक जैसा आया है, सभी में -5 आया है। चूँकि यहाँ पर लिखेंगे अब, इसलिए चूँकि क्रमागत पदों का अंतर समान है, क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः या इसलिए दिए गए पद एक एपी बनाते हैं, दिए गए पद एक एपी बनाते हैं। ये प्रश्न भी हमने सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया। अब रह गया इसका योगफल ज्ञात करना। योगफल ज्ञात करना है हमने 15 पदों का, उसके लिए SN वाला फार्मूला लगाएंगे, SN बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले से हमें S15 ज्ञात करना है, तो S15 बराबर आ जाएगा 15/2, 2 इंटू ए का मान है 4, जो कि शुरू में ही दे रखा था, हमें a1 निकाला था तब 4 आ गया था, तो प्लस n-1 की जगह आएगा 15 माइनस 1, और इंटू में डी की वैल्यू है -5। ठीक है, तो S15 बराबर आ जाएगा 15/2 वैसे का वैसा, 2 और 4 का मल्टीप्लाई 8, प्लस 15 में से 1 घटाएंगे तो 14, और इंटू में -5 बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट बंद। S15 बराबर 15/2, 8 का 8, और 15 का -5 से गुणा करेंगे तो 14 का तो -70। S15 बराबर आ जाएगा 15/2 वैसे का वैसा, 8 में से 70 घटाएंगे तो -62। इसके बाद क्या होगा बच्चों, 2 एकम 2, और ये आ जाएगा -31 कटने पर, तो 15 इंटू -31 गुणा करेंगे, S15 की वैल्यू आ जाएगी 15 एकम 15, तो 15 का 5, 1 हासिल, 15 दिए 45 और 1 46, 465। तो नीचे लिखेंगे अतः दिए गए एपी के 15 पदों का योग बराबर -465 आंसर। तो ये था प्रश्न नंबर 10। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लें। अब हम अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 11, जिसमें हमें दे रखा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है।
इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न है बच्चों, लेकिन इतना मुश्किल प्रश्न नहीं है जितना देखने में लग रहा है। ध्यानपूर्वक आप इसे हल करना, ध्यान से समझना कैसे सोल्व करना है। देखिए, इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम इसमें जो प्रश्न में दे रखा है, यानी कि n पदों के योगफल को ज्ञात करने का जो फार्मूला दे रखा है वो हम नोट करेंगे। तो लिखेंगे, हमें दिया गया है, क्या दिया हुआ है, एपी के प्रथम n पदों का योगफल या योग, अर्थात Sn बराबर, Sn की जो वैल्यू है वो दे रखी है 4n - n²। अब यहाँ से हमें अगर प्रथम पद ज्ञात करना है तो एक पद का योगफल ज्ञात करना होगा, यानी S1 ज्ञात करना है। तो S1 क्या आ जाएगा, S1 की वैल्यू इसी में हम n की जगह पर 1 लिख देंगे तो S1 आ जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास 4 × 1 - 1 का स्क्वायर। तो S1 की वैल्यू आ जाएगी 4 और 1 का मल्टीप्लाई 4 और 1 का वर्ग भी 1 होता है, तो 4 - 1, यानी कि Sn बराबर आ गया, S1 बराबर आ गया 3। अतः लिख देंगे, अर्थात एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद A बराबर आ जाएगा S1 बराबर 3n²। अब इसके बाद प्रश्न में ये पूछा है कि दो पदों का योग कितना है। तो एपी के प्रथम दो पदों का योगफल ज्ञात करना होगा, तो इसलिए हमें S2 ज्ञात करना है। S2 यानी कि n की वैल्यू अब 2 रखनी है। तो S2 बराबर 4 × n की जगह पर 2, फिर -2 का वर्ग आ जाएगा। तो S2 बराबर आ जाएगा 4 दूनी 8 -2 का वर्ग होता है 4। तो S2 की वैल्यू आ गई 8 - 4 अर्थात 4। ये हमारा अगला आंसर हो गया। इसके बाद बच्चों ध्यान से ये जो बात मैं लिख रहा हूँ वो समझना कि एपी का अब हमें दूसरा पद ज्ञात करना है, यानी कि A2, जो होगा S2 - S1। कैसे, दो पदों के योग में से हम एक पद का योग घटा देंगे तो S2 बराबर आ जाएगा, दो पदों का योग तो है 4 और एक पद का योग या S1 है 3। तो दो पदों के योग में से एक पद का योग घटाएंगे तो 4 - 3, यानी कि A2 की जो वैल्यू है वो 1 आ गई। इसी तरह से अब हम बाकी जो पार्ट है वो हल करेंगे। इसमें कई बातें हमसे पूछी है, तो A2 की वैल्यू आ गई। अब हम इसमें 3 पदों का योग निकालेंगे। तो लिखेंगे, एपी के 3 पदों का यानी कि प्रथम 3 पदों का योग S3। तो 4 × n की जगह पर 3, फिर -3 का स्क्वायर बराबर में आ जाएगा S3 बराबर 4 × 12 - 9, S3 बराबर 12 में से 9 घटाएंगे तो 3। ये हमारा अगला आंसर आ गया। अब हम एपी का अगर हम तीसरा पद ज्ञात करना चाहेंगे तो 3 पदों के योग में से हमें 2 पदों का योग घटाना है, तब तीसरा पद ज्ञात हो जाएगा। तो एपी का तीसरा पद A3 बराबर S3 - S2। तो A3 बराबर आ जाएगा S3, अभी अभी हमने निकाला है 3 और उसमें से S2 निकाल देंगे हम माइनस का आगे 4। तो A3 बराबर आ जाएगा -1। अगला आंसर आ गया। इसके बाद हमें एपी का 10वां पद ज्ञात करना है बच्चों। उसके लिए हमें 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग घटाना है। तो लिखेंगे, एपी के 10 पदों का योग अर्थात S10 बराबर n की जगह पर अब हम 10 लिखेंगे तो 4 × 10 - 10 का स्क्वायर। तो S10 की वैल्यू आ जाएगी 4 और 10 का गुणा 40 - 10 का वर्ग 100। तो S10 बराबर आ जाएगा 40 - 100, यानी कि -60। अब हम इसके बाद S9 ज्ञात करने के लिए लिखेंगे, एपी के 9 पदों का योग। एपी के 9 पदों का योग अगर निकालना है तो S9 बराबर n की जगह पर 9 लिखा, 4 × 9 - 9 का स्क्वायर। तो S9 बराबर आ जाएगा 4 × 9 = 36 - 9 का वर्ग 81। तो S9 बराबर आ जाएगा -45। S10 निकाल लिया हमने, S9 भी निकाल लिया। अब हम लिखेंगे, अतः एपी का 10वां पद, एपी का जो 10वां पद है वो आ जाएगा S10 - S9 से। S10 की वैल्यू हमने निकाल रखी है -60, फिर माइनस का निशान, और S9 की वैल्यू है -45। तो माइनस के 60 हो जाएंगे और ये माइनस प्लस के
45, -60 + 45 -15 होते हैं। अतः लिख देंगे नीचे, अतः AP का 10वां पद बराबर -15। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक चीज़ और रह गई, nवां पद ज्ञात करना है। तो nवें पद के लिए अब हमें Sn-1 करना है। तो n-1 पद अपने योगफल निकालते हैं, s-1, तो 4 × n-1 का स्क्वायर। जहाँ n था वहाँ पर n-1 लिखा, 4 का गुणा किया 4n - 4 n-1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो n² - 2n + 1 आ जाएगा। आगे ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट खोल के सोल्व करेंगे, 4n - 4 ये हो जाएगा माइनस का n², फिर प्लस का 2n, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस की जगह माइनस का 1 आ गया, s-1 आ गया, 4n और 2n 6n, ये हो जाएंगे माइनस के n² और माइनस का 4 और माइनस का 1, माइनस के टोटल 5। ये Sn-1 निकाल लिया तो नीचे लिख देंगे, अतः AP का nवां पद बराबर Sn-1। दोनों का घटाव करेंगे तो Sn तो शुरू में दे ही रखा था 4n - n², और Sn-1 हमने निकाला हुआ है, ब्रैकेट में लिखेंगे एक बार इसे, 6n - n² - 5। इसके बाद आगे हम ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा an की वैल्यू 4n वैसे का वैसा, n² वैसा ही, 6n माइनस का हो जाएगा, और -n² प्लस का n² हो गया, माइनस का 5 प्लस का 5 हो गया। तो an बराबर आ गया 4 प्लस के माइनस के 6 है तो माइनस के 2n, ये n² से ये n² कट जाएगा अलग अलग निशान होने के कारण, और आखिरी में बच गया 5 प्लस का। तो an बराबर आ जाएगा, प्लस वाली संख्या पहले माइनस वाली बाद में, यानी कि 5 - 2n। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे लास्ट में, AP का nवां पद बराबर 5 - 2n। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। थैंक यू।